वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 10 मई 2022 और 10 मई 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्ण। स्टार्ट करते हैं आज टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 मई 2022। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारा स्टार्ट करते हैं कल का रिविजन। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। तो ध्यान रखना, 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये किया है हरियाणा की राज्य सरकार। किसने किया है? व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है हरियाणा की राज्य सरकार। हाल ही में रेलटेल और डब्ल्यूएचओ ने किस शहर में मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है विशाखापट्टनम में। यहाँ पर किया है अभी रेलटेल और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर क्या है विशाखापट्टनम में मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है। हाल ही में फ्रांस में आयोजित कौन मार्च डू फिल्म में कंट्री ऑफ ऑनर से कौन सा देश सम्मानित होगा? तो ये होगा अपना देश भारत। ध्यान रखना, कंट्री ऑफ ऑनर से कौन सा देश सम्मानित होगा? ये होगा अपना देश भारत। हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर भारत और किस देश के मध्य आशय की एक संयुक्त घोषणा हुई है? तो ये हुई है भारत और जर्मनी के बीच में। अभी हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर एक संयुक्त घोषणा हुई है भारत और जर्मनी के बीच में। हाल में किस वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है सिंधिया रोसेनजवे को। किसको दिया गया है? सिंधिया रोसेनजवे को भी विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये हमारा कल का रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो अभी भारतीय वायुसेना के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है संजीव कपूर ने। किसने संभाला है? ऑप्शन नंबर 1 संजीव कपूर। देखो मुख्य देते हैं, एयर मार्शल संजीव कपूर ने वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो ये एयर चीफ मार्शल है संजीव कपूर। इन्होंने भारतीय वायुसेना के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया। एयर मार्शल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक और उन्हें दिसंबर 1985 में एक ट्रांसपोर्ट पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग शाखा में नियुक्त किया गया था। तो 1985 में उन्हें एक भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग में उनको शाखा में नियुक्त किया गया और अब इनको महानिदेशक नियुक्त किया गया है संजीव कपूर को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 2023 तक स्थगित कर दिए गए एशियन गेम्स 2022 किस देश में आयोजित होंगे? जो 2023 में स्थगित कर दिए एशियन गेम्स 2022 है वो किस देश में आयोजन होने थे? तो ध्यान रखना, चाइना में होने थे। वो कहाँ पर होने थे? चीन देश में होने थे। और अब वो कोरोना की वजह से क्या है 2023 तक स्थगित कर दिए गए हैं एशियन गेम्स 2022 और ये चीन में होने वाले थे। एशियन ओलंपिक परिषद ने घोषणा की कि सितंबर में चीन के हांगजो में होने वाले एशियन गेम्स 2022 को देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों के कारण 2023 तक स्थगित कर दिया है। और ये एशियन गेम्स 2022 में मूल रूप से 10 से 25 सितंबर तक निर्धारित किए गए थे। तो ये 10 से 25 सितंबर 2022 तक ये होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के मामलों के देखने के कारण स्थगित कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य के गाँव को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी? हाल ही में किस राज्य के गाँव को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी? तो ये मिलेगी उत्तर प्रदेश के गाँव को। किसको मिलेगी? उत्तर प्रदेश से गाँव को। देखो, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के गाँव में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा प्रदान करेगी। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनने वाले ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर के दायरे में लोगों को यह इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होगा। तो ध्यान रखना, 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई सुविधा प्रदान करेगी यूपी की राज्य सरकार गाँव में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है? हाल ही में किसने जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है? ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। देखो मुख्य तथ्य, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को
संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक शांति हो, समृद्धि हो या फिर वैश्विक चुनौतियों से जुड़े समाधान आज दुनिया भारत की तरह बड़े भरोसे से देख रही है। तो अब इसको संबोधित किसने किया है? जीतो कनेक्ट 2022 प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने 7 मई को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने 7 मई को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये बनाया है 62वां स्थापना दिवस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 62वां स्थापना दिवस मनाया है। देखो, सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख निर्माण एजेंसी के रूप में की गई। इसका आदर्श वाक्य क्या है? श्रवणम सर्वम साध्यम, यानी कि सब कुछ कड़ी मेहनत के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। और अब 7 मई 2022 को BRO को अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 1960 में इसकी स्थापना हुई 7 मई को और अब इसका 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है। वर्तमान में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। कौन है? राजीव चौधरी। और इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में TVS मोटर कंपनी का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो TVS मोटर कंपनी का प्रबंध निदेशक बनाया जा चुका है सुदर्शन वेणु को। किसको बनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन वेणु को TVS मोटर कंपनी का निदेशक नियुक्त किया गया है। देखो, TVS मोटर कंपनी की बोर्ड बैठक में सुदर्शन वेणु को प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अध्यक्ष हैं TVS मोटर कंपनी के प्रोफेसर सर रॉल्फ डाइटरस्पेथ और चेयरमैन कौन है इसके? TVS मोटर कंपनी के श्री वेणु निवासन। कौन है? श्री वेणु श्रीनिवासन, ये इसके चेयरमैन हैं और अध्यक्ष हैं रॉल्फ डाइटरस्पेथ। और वर्तमान में इसको प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए जा चुके हैं? सुदर्शन वेणु को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत के सबसे बड़े रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पहला ट्रेन सेट किस राज्य में बनकर तैयार हो चुका है? तो ये हो चुका है गुजरात में। कहाँ पर हो चुका है? अभी भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पहला ट्रेन सेट गुजरात में बनकर तैयार हो चुका है। देखो, हम कह देते हैं भारत के पहले रीजनल ट्रांजिट सिस्टम का पहला ट्रेन सेट गुजरात के सांवली में बनकर तैयार हो गया है। एल्स्टॉम के प्रबंध निदेशक द्वारा पहली RRTC ट्रेन सेट की चाबियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के अध्यक्ष मनोज जोशी और MD विनय कुमार को सौंपी गई है। तो ध्यान रखना, क्षेत्रीय राष्ट्रीय राजधानी परिवहन निगम के अध्यक्ष कौन है? मनोज जोशी और इसके MD है विनय कुमार को इसको सौंपा गया है। तो ये बनकर कहाँ पर तैयार हो चुका है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? हाल ही में कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? यह किया अपने देश भारत ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर बी, अपने देश भारत ने। देखो, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना के लिए लगभग 363 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ध्यान रखना, हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की है कि ये सबसे बड़ी फिल्म है पुनरुद्धार परियोजना बनेगी। कहाँ पर है? भारत में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौशल विकास मंत्रालय ने अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो ये किया है इसरो के साथ। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौशल विकास मंत्रालय ने अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए इसरो के साथ समझौता किया है। देखो, मुख्य तथ्य, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय इसरो के अंतरिक्ष विभाग ने तकनीकी कार्यबल को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ एक समझौता किया है। तो ध्यान रखना, इसरो के साथ समझौता किया है। श्री राजेश अग्रवाल MSDA सचिव और श्री सोमनाथ सचिव, ये सोमनाथ आपको पता ही है इसरो के चेयरमैन है और इसरो के अध्यक्ष ने समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको, अच्छी तरह से पढ़ लेना। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है संगीता सिंह। तो सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। आगे देखो क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में किसने ऑपरेशन सतर्क अभियान चलाया है? CRPF, RPF, दिल्ली पुलिस या भारतीय सेना? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किसने ऑपरेशन सतर्क अभियान चलाया है। अब देखो, यस्टरडे डोज, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए विख्यात है? ध्यान रखना, लोह एशिया के लिए। ये आए हुए 500 के 500 क्वेश्चन है और बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक लोह एशिया होता है? तो ध्यान रखना, कर्नाटक में। तो लोह एशिया कहाँ का प्रसिद्ध है? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। कौन सा है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा। और अब्रक का उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश।
और कोयले का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। ये आपको ध्यान रखना है। कोयले का सर्वाधिक तमिलनाडु, अब्रक का आंध्र प्रदेश और बॉक्साइट का उड़ीसा और लो एशिया का है कर्नाटक राज्य। तो इन पांचों के जवाब बड़े शानदार जवाब दिए। अब देखो आगे नेक्स्ट डोज क्या है। भारत की पहली कृषि निर्यात नीति की घोषणा कब की गई? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। भारत का धान्य भंडार किस राज्य को कहा जाता है? चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। और भारत में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जिस विद्यार्थी ने अब तक PDF नहीं खरीदी है, चाहे जनवरी की चाहिए, चाहे इंडिया की चाहिए, राजस्थान की चाहिए, कोई भी आपको इंडिया करंट की चाहिए, तो 8239355343 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आपको पेटीएम फ़ोनपे की सुविधा है। 30 रुपये आपको पे करने हैं। जनवरी से लेकर अप्रैल राजस्थान और इंडिया की दोनों की आपको PDF है मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करके आप PDF है व्हाट्सएप के माध्यम से खरीद सकते हो। और जाते जाते लाइक और शेयर कर देना। अब मेरा टाइम रहेगा सुबह डेली, आपको मैंने कल बता दिया कितना रहेगा, 6:45, क्योंकि 7 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर्स मिलेगा और 6:45 पर मेरी क्लास लगातार आपको डेली मिलेगी। तो लगातार चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।